तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरएनए के बारे में। इससे पहले की वीडियो में, इससे जो भी पहली वीडियो थी उसमें हम लोग ने देखा था डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ले ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम आरएनए से रिलेटेड जानेंगे। चलिए, तो आरएनए का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी शर्करा होती है? राइबोस। डीएनए में कौन सी शर्करा थी? डीऑक्सी शर्करा थी ना, डीऑक्सी शर्करा थी। लेकिन आरएनए में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? राइबोस शर्करा होती है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखने एकदम से। इसकी खोज फ्रेडरिक स्मिथर ने द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? फ्रेडरिक स्मिथर। फ्रेडरिक स्मिथर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी और न्यूक्लिक अम्ल में ही तो डीएनए और आरएनए आते हैं, इसलिए इसकी खोज भी किसको माना जाता है? फ्रेडरिक स्मिथर के द्वारा किया गया था। और इसमें कौन सी शर्करा है? राइबोस शर्करा होती है। ये सिंगल हेलिक्स। अब सिंगल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देखा था अगर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखे तो ये था डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड था। लेकिन यही स्ट्रक्चर जब कुछ इस तरह से दिखे, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड, तो यही सिंगल हेलिक्स के नाम से होता है। यानी कि इस तरह रहेगा तो ये हमारा आरएनए होता है, अगर ये डबल हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाता है? डीएनए हो जाता है। आया समझ में? यानी कि जब भी आपको आरएनए की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगी या सिंगल हेलिक्स होगी। आरएनए विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन का, मानव का आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, तो डीएनए होता है, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में पूरे डिटेल में बता दिया था आपको। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए विषाणुओं का क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। आरएनए में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पहले डीएनए से रिलेट करूं, डीएनए से जोड़ू आपको, तो हम लोगों ने देखा था कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आरएनए की, तो आरएनए में सब कुछ सेम होता है, यानी कि एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन के जगह पे यूरासिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल, यानी कि यू प्रेजेंट होता है। और साइटोसिन, ध्यान रखिएगा कि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। थाइमिन जो होता है डीएनए में होता है और थाइमिन के जगह पे ही यूरासिल प्रेजेंट होता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। कौन करता है? आरएनए। आरएनए जो होता है प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। यह कहाँ पाया जाता है? अगर मैं डीएनए की बात करूँ, कहाँ होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए कहाँ होता है? डीएनए किस में होता है? डीएनए केवल केंद्रक में होता है। ठीक है,